बहुत समय पहले एक राज्य में ताप सिंह नाम का एक राजा रहता था और उसकी एक कन्या थी जिसका नाम माला था। वो बहुत अहंकारी थी, इस वजह से राजा हर वक्त चिंतित रहते थे। वो हर वक्त यही सोचा करते थे कि कैसे उनकी बेटी का अहंकार तोड़ा जाए और माला की शादी के बारे में सोचा जाए। तुमने गिरा दिया फल का रस, तुमने गिरा दिया। नहीं नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं गिराया, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे झूठ मत बोलो तुम। मैं अभी के अभी तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकाल देती हूँ। अभी मैं पिताजी से कह के तुम्हें महल से बाहर फिकवा दूंगी। राजकुमारी जी ऐसा मत कीजिए, राजकुमारी जी मैं मर जाऊंगी। राजकुमारी जी मत कीजिए ऐसा, मैं मर जाऊंगी, मैं बहुत गरीब हूँ राजकुमारी जी। तुम जाओ यहाँ से। दास और दासियों से ऐसे बात नहीं करते बेटे। कैसे अच्छे से बात करूं पिताजी, एक भी काम ये ठीक से नहीं करते हैं। इन्हें क्या मैं अपने सिर पे बैठा के रखूं? वो सब छोड़ो, मैं तुमसे बोलने आया था। कल मैंने तुम्हारा स्वयंवर रखा है। दूर दूर राज्यों से राजकुमार कल तुम्हें देखने आएंगे। कल सुबह तुम तैयार रहना। बैठिए, आप सभी बैठिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सब लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। मेरी एक लौती बेटी के स्वयंवर के लिए। मेरी बेटी माला अपने जीवन संगिनी को चुनेगी। मेरी बेटी धीरे धीरे आप सभी के पास जाएगी और वह जिसके भी गले में वरमाला डालेगी वही मेरे होने वाला दामाद होगा। इनको देखो, इनकी शक्ल तो एकदम बंदर जैसी है ना। अरे बाप रे, इनकी शक्ल तो बिल्कुल नेवरी जैसी है, बिल्कुल खराब है। इसकी शक्ल तो मुझे थोड़ी बहुत ठीक लग रही है, मगर ये तो भिखारी जैसा है। इस तरह से राजकुमारी माला सभी राजकुमारों का अपमान करती चली गई। गुस्सा होकर वो सारे राजकुमार राज दरबार से चले गए। ये तुमने क्या किया? सारे राजकुमार चले गए, तुमने सबका अपमान क्यों किया? बेइज्जती नहीं करती तो क्या करती? देखने में तो बिल्कुल वो ठीक नहीं थे पिताजी। उनसे शादी करना तो दूर की बात है। मैं इतनी सुंदर, इतने बड़े राज्य की राजकुमारी, मैं हूँ माला। मैं किसी भी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती हूँ पिताजी। तुम अपने रूप और रंग पे इतनी घमंडी हो जाओगी, ये मैंने कभी सोचा ना था। इसलिए मैंने सोचा है कि तुम्हारी शादी कोई राजकुमार के साथ ना करते हुए मैं कोई भिखारी के साथ कर दूंगा तुम्हारी शादी। हाँ, आप ये क्या बोल रहे हैं पिताजी? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। जो अभी यहाँ पे भिखारी आएगा मैं तुम्हारी शादी उसी से करा दूंगा। ठीक उसी समय एक भिखारी राजा के दरबार में आता है, जो असल में सुंदरगढ़ का राजकुमार वीर सिंह है, जो भिखारी का रूप बदल कर यहाँ आए हैं। फटे पुराने कपड़े और बाल दाढ़ी लगाकर आते हैं। उन्हें कोई भी पहचान नहीं पाता। राजा जी, मुझे थोड़ी भिक्षा दें। ऊपर वाले आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। ये देखो आ गया। मैंने तुमसे कहा था ना, जो कोई भी आएगा मैं उससे तुम्हारी शादी करा दूंगा। हे, तुम अंदर आओ। तुम्हारी शादी अभी मेरे बेटे के साथ होगी, और वो भी अभी। क्या अभी? ओ, मेरे साथ? अब आशीर्वाद देता हूँ कि तुम लोग सुखी रहो और दिल लगा के अपना घर संसार बढ़िया तरीके से बसा सको। अभी तुम मेरी बेटी को लेके जा सकते हो। जाओ, अपने घर जाओ। मतलब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी? मैं कहाँ जाऊंगी आखिर? मैं इस दरबार को छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ पिताजी। ऐसा बोलने से कुछ नहीं होगा। अब जाओ, अब तुम्हारा ये घर नहीं रहा। अब तुम जाओ अपने पति के घर। अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम जाओ यहाँ से। अरे बाप रे, कितनी तेज धूप है।
अरे बाप रे, मैं और नहीं चल सकती। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या करूँ? मेरे पास तो छाता भी नहीं है। मैं क्या ही कर सकता हूँ? अरे सुनो, जरा ये तो बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? यहीं पास के राज्य में है, जल्दी पहुँच जाएंगे। हैं? इतनी दूर है? क्या मैं इतनी दूर पैदल चल के जाऊंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं इतनी दूर पैदल कभी नहीं चली। तो मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। मेरे पास तो घोड़ा गाड़ी भी नहीं है। जब तुम्हारे पास कुछ ही नहीं था तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? बताओ बताओ मुझे। हाँ तो मैं क्या करूँ? मैं क्या शादी करने के लिए आया था? मैं तो भिक्षा मांगने के लिए आया था। मैं क्या करूँ? हैं? तुम्हें हमारा ही घर मिला था भीख मांगने के लिए, और कहीं भीख मांगने नहीं जा सकते थे? ये बताओ और कितना चलना है? अरे यही बस शाम हो जाएगी घर पहुँचते पहुँचते। हैं? क्या? शाम हो जाएगी? मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। तुम चुप करो जरा। कह रहे हैं घर जा रहे हैं, पता नहीं कैसा घर होगा तुम्हारा। और मुझे ये भाग्यवान भाग्यवान बुलाना बंद करो जरा। अरे क्यों रो रही हो? घर ही तो जा रहे हैं। अरे बाप रे, चल चल के तो मेरे पैर दुख गए हैं। मैं तो चल ही नहीं पा रही। बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे चला ही नहीं जा पा रहा है। मैं क्या करूं? अरे क्यों भाग्यवान, मैं तो तुम्हारा पति हूँ। हाँ, ये तुम्हारा घर है। मेरा तो स्नान घर भी इससे बड़ा है। अब वो होता होगा, लेकिन अब से यही तुम्हारा घर है। देखो, अपनी बकवास बंद करो। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। कुछ खाने को हो तो लाओ मेरे लिए। ये लो। हाँ, ये क्या? बासी चावल? अब यही खाना पड़ेगा क्या? पिताजी, आपने किसके साथ मेरी शादी करवा दी? मैं ये खाना नहीं खा सकती हूँ। मैंने कभी ऐसा खाना नहीं खाया। मैं नहीं खा सकती ये सब। अब मैं तो ठहरा भिखारी, इससे ज़्यादा मुझे क्या ही मिलेगा? बस यही मिलता है मुझे। अगर तुम्हें अच्छा खाना खाना है तो तुम्हें भी काम करना होगा। मैं कर लूंगी। मैं ना ये खाना नहीं खा सकती। मैं बहुत अच्छे लड्डू बना लेती हूँ। तो ठीक है, तुम लड्डू बनाओ और बाजार में बेच कर आओ। बाजार में? और मैं? नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे? मैं राजकुमारी हूँ, मैं ये नहीं खा सकती। चिंता मत करो, यहाँ तुम्हें कोई भी नहीं पहचानेगा। ठीक है, कर देती हूँ। अरे अरे, ये क्या हुआ? हाय 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 हाय, ये क्या हो गया? मैंने इतनी मेहनत से लड्डू बनाए थे, सब के सब गिर गए। हाय हाय हाय, ये क्या हो गया? हाँ, गिर गए? अरे रे 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 रे, अब तो कल फिर से जाना होगा। तुमने मेरे लड्डू क्यों गिरा दिए? अच्छा 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 अच्छा। इसी तरह 2 दिन सप्ताह कट जाने के बाद उसका लड्डू बिकना शुरू हो गया। हाँ, वाह, चलो इतने दिनों बाद मेरे लड्डू बिके तो। सच है ना, कितनी मेहनत से लोग पैसा कमाते हैं। क्या हुआ, कुछ बिका? हाँ हाँ हाँ, आज तो मेरे सारे लड्डू बिक गए। तो ठीक है, फिर आज मांस मटन खाते हैं।
नहीं नहीं, हम आज बासी खाना ही खा लेते हैं। इतनी मुश्किल से तो पैसे कमाए हैं, सारे के सारे मच्छी मटन में ही खर्च हो जाएंगे, रहने देते हैं। और इसी तरह 1 वर्ष बीत जाता है। भिखारी भीख मांगने जाता है और माला लड्डू बेचने बाजार चली जाती है। एक दिन वो जब लड्डू बेच के वापस घर आती है तो वो देखती है भिखारी अभी तक घर नहीं आया। ठीक उसी समय नहीं, बात ऐसी है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। ये भिखारी को छोड़ के तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। हाँ, आपको चाहिए लड्डू? नहीं, बात ऐसी है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। ये भिखारी को छोड़ के तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये भिखारी ने तुम्हें क्या दिया? मैं तुम्हें अच्छा खाना, अच्छी साड़ी, अच्छा घर, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, सोना और गहने के लिए मैं अपने पति को छोड़ के कभी नहीं जा सकती। हमने बहुत कष्टों के बाद अपना ये घर बनाया है। कंधे से कंधा मिलाकर हम दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अरे ये क्या, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, ये आदमी मुझसे कैसी कैसी बातें कर रहा है। जानता हूँ, मैंने ही इसे भेजा है। मतलब ये क्या? मुझे पहचाना? तुमने भिखारी बोल के मेरा अपमान किया था। हाँ हाँ, मैं पहचान गई आपको। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आपने मुझसे उसका बदला लिया है, वो भी इतने दिनों से। नहीं, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। असल जिंदगी में क्या क्या होता है और पैसे कैसे कमाए जाते हैं, मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। और ये सब तुम्हारे पिताजी ने किया है। पिताजी, आपने? हाँ बेटी, ये सब मैंने ही किया था। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि असल जिंदगी में क्या होता है। आज मैं ये सब देख के बहुत खुश हूँ। सच पिताजी, आपने तो मुझे जिंदगी का असली मतलब सिखा दिया। और फिर इसके बाद दोनों अपने राजमहल में प्रवेश करते हैं। दोनों खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? आई नो, आज की स्टोरी आपको कुछ अलग लगी होगी और अच्छी लगी होगी, तो इसीलिए एक सब्सक्राइब का बटन तो दबाना ही है ना।